Now we go to the second book, which is Zero Limits by Dr. Joe Vitale on the teachings of Dr. Hewlin, जहां पे डॉक्टर ह्यूलिन और डॉक्टर जो वाइटाले इस पर्टिकुलर चैप्टर में साथ हैं और वार्तालाप चल रहा है, उनका कॉन्वर्जेशन चल रहा है जिसमें वो एक दूसरे से सीख रहे हैं। और कल वाले सेशन में डॉक्टर ह्यूलिन ने डॉक्टर जो वाइटाले से पूछा कि तुम जो नई नई प्रोडक्ट्स अभी लॉन्च करने वाले थे, तुमने नया काम शुरू किया था, वो सब कैसे चल रहा है। तो डॉक्टर जो वाइटाले ने कहा कि हाँ, वो जो कार्डियो वाला जो है वो अभी रुका हुआ है क्योंकि एफडीए से अप्रूवल नहीं आया है, लेकिन उसके चलते मैंने 2 और कंपनी शुरू कर दी है। एक तो मैंने वो फिटरीटा यानी कि वो मार्गरीटा जो कॉकटेल होता है वो बनाना चाहते थे, ऐसा कि जो हेल्दी हो, है ना, जो लोग फिटनेस में बिलीव करते हैं। क्योंकि डॉक्टर जो वाइटाले क्योंकि वेट लॉस से बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो ये कोई भी बहुत ज्यादा अनहेल्दी चीजें नहीं करते थे, खाते थे। लेकिन एक शाम जब अपने दोस्तों के साथ बैठ के दे वर ऑल एंजॉयिंग देयर मार्गरीटा, तो तब उनको लगा दैट क्यों नहीं मैं ऐसे ही कोई मार्गरीटा बनाऊं, जो सारे फिटनेस फ्रीक जो लोग हैं जिनको हेल्थ भी एंजॉय करनी है वाइल एट द सेम टाइम उनको अच्छा अल्कोहलिक बेवरेज भी कंज्यूम करना है, वो कर पाए। तो उन्होंने फिट रीटा, मार्गरीटा की जगह फिट रीटा करके अपना प्रोडक्ट बनाया जो उनका बहुत अच्छा चल रहा था। फिर अभी वो नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। सो ये दोनों बात कर रहे हैं एंड मोहित जी फ्रॉम दिल्ली विल बी रीडिंग फॉर अस। Good morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग मोहित जी। हाँ जी। He is right, of course. Shall I start? या प्लीज डू। He is right, of course. As long as I stay open to ideas from divine, they keep coming. Besides the Fitter Eater product, I also received an idea for clearing mats. These are mats you place your food on to clean it and you before you dine. See www.clearmats.com, but I didn't stop there. Dr. Hewlin received an idea too. I have never seen a website that cleans people while they sit and look at it. He told me, let's make our website for our book just that. When people go there, they are being cleaned by what we infuse in the site. We did just that too. See it at www.zerolimits.info. There is no end to the amount of ideas and money you can receive once you let go of your need and allow it all to come to you. The key, as always, is to just keep smiling, to keep cleaning, cleaning, cleaning. आपके मुंह What? से स्माइलिंग क्यों निकला, कितनी अच्छी बात है। जस्ट टू कीप स्माइलिंग, दैट इज सो क्यूट। या सो यहाँ पे डॉक्टर ह्यूलेन और डॉक्टर जो वाइटाले बात कर रहे हैं। डॉक्टर ह्यूलेन ने ऐसी उनको कहा कि नहीं, तुम अपने नई नई कंपनीज को ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे हंचेस आ रहे हैं और तुम रुक नहीं रहे हो काम करने से। तो उन्होंने फिर डॉक्टर जो वाइटाले ने बताया कि हाँ, जब मैंने फिटर रीटा लॉन्च की उसके बाद मुझे एक और आइडिया आया दैट मैं डाइनिंग मैट्स जो होती है ना, मैट्स जिसपे हम प्लेट्स रख के खाना खाते हैं, आई वॉन्टेड टू मेक दैट लाइक, तो वो किया। फिर उसके बाद डॉक्टर ह्यूलेन ने उनको कहा कि ये तो बहुत अच्छा है कि मतलब ऐसे मैट्स तुमने बनाए, बट क्या हम ऐसा भी कुछ बना सकते हैं जो लोगों को क्लीन करे, जो लोगों को क्लीन करे, ऐसी कोई वेबसाइट। तो उन्होंने कहा कि इस किताब के बारे में जो तुम लिख रहे हो, उनको तो पता तो था ये जीरो लिमिट्स किताब लिखी जा रही है, तो साथ साथ लिख रहे थे। इसीलिए डॉक्टर जो वाइटाले डॉक्टर ह्यूलेन से बार बार मिल रहे थे बिकॉज इस किताब का कंस्ट्रक्शन चल रहा था इस टाइम, है ना। फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और ज्यादा डॉक्टर जो वाइटाले सीखने की कोशिश कर रहे थे ताकि उस किताब में इनकॉर्पोरेट कर पाए। तो वो डॉक्टर ह्यूलेन उनको बोलते हैं कि जब तुम इस किताब की वेबसाइट तो बनाएंगे ही, है ना, www.zerolimits, तो .zerolimits.info। तो उन्होंने कहा कि जब ये किताब हम बनाएंगे तो इसमें हम लोगों को क्लीन करेंगे कि जो भी ये किताब पढ़ेगा उनका उनका जीवन क्लीन हो। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो डॉक्टर जो वाइटाले को बड़ा अच्छा आइडिया लगा, है ना। एंड दिस इज वेरी नॉर्मल, इट इज डन एक्चुअली, एवरीबडी क्लीन्स ईच अदर, इजंट इट। जैसे वो क्लीन करेंगे कि जिनके भी हाथ में जीरो लिमिट्स किताब आएगी उनके लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा, तो वो इसके लिए क्लीन करना पड़ेगा ना किसी को, तो वो साइट से ही क्लीन कर देते हैं, तो ये भी एक साइट है जो उन्होंने बनाई। तो यही उनको लग रहा था, डॉक्टर जो वाइटाले ये लिख रहे हैं दैट देयर इज नो एंड टू द अमाउंट ऑफ आइडियाज इन दिस वर्ल्ड, और किस तरह से आप मनी को मल्टीप्लाई करना करना चाहते हो, है ना। और जो भी जिस तरह से, बस एक ही चीज है, चाबी जो होती है
पैसे बनाने की, आइडियाज को जनरेट करने की, खुश रहने की, हेल्दी रहने की, अच्छे रिश्ते एंजॉय करने की, खूब मजे करने की, खूब ट्रैवल करने की, फ्रीडम पाने की, सबकी चाबी एक है, कीप क्लीनिंग क्लीनिंग क्लीनिंग। क्लीनिंग का मतलब क्या होता है? 4 फ्रेजेस अगर आप अपने मन में लगातार बोलते रहो, और या आई लव यू, एक चैंट करते रहो आई लव यू का, ये है क्लीनिंग। हाँ जी। What should therapists do when they see clients? I asked, wanting to probe for specific methods in helping people to heal. Just love them, Dr. Hewlin replied. But what if someone comes to you because they were traumatized at some point and they aren't over it? I asked, wanting to back Dr. Hewlin into a corner and force him to squeeze out some method I could use. All everyone wants is to be loved, he said. Isn't that what you want? It doesn't matter what you say or do as long as you love the person. So I could be a Jungian or a Freudian or a Reichian or anything else. It doesn't matter, he stressed. What matters is that you love the person because they are a part of you, and your loving them will help erase and clean and clear the program activated in their life. I wasn't settling for that answer, though I could see his point. But what if someone is certifiably crazy? I had a woman come to me who was considered schizophrenic. I asked her to tell me her story. You have to understand क्या that हुआ मोहित जी whatever आपको? she or anyone tells me, nahi ma'am, whatever she or anyone tells me isn't the real issue. Their story is their conscious interpretation of events. What's really happening is out of their awareness, but hearing the story is the starting place. What did she say? She told me her story and I listened. I just keep repeating, I love you in my mind to the divine, trusting whatever needed to be cleaned would be cleaned. At one point, she told me her full name, which was one of those hyphenated names, like Vitale, Orden, or some such. Exactly, I knew that was a part of the problem. When someone has a split name, it creates a split personality. She needed to own her birth name. Did you ask her to legally change her name? She didn't have to go that far, he explained. By telling herself that her name was one word, she began to relax and feel whole again. But was it the name change or your saying I love you that made the difference for her? Who knows? But I want to know, I said. I started a miracles coaching program at www.miraclescoaching.com. I want to be sure my coaches say and do the right thing so they truly help people. या सो लेट जस्ट अंडरस्टैंड, अभी हमने जो इतना सारा बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पढ़ी है, हमें पता नहीं था कि मैं सिर्फ दीप्ति अगर अपने आप को बोलूंगी और आप मुझे सिर्फ मेरा नाम बोलोगे, या मैं आपका सिर्फ, जैसे मैं प्रिया को सिर्फ प्रिया बोलूंगी, मैं नेहरा नहीं लगाऊंगी आगे, लाइक उनका नाम सुप्रिया है तो मैं सिर्फ सुप्रिया बोलूंगी, है ना। जैसे सरिता सारोगी को मैं सिर्फ सरिता अगर बोलूंगी कि सरिता जी, आई विल नॉट ऐड हर सरनेम, और तो वो कहते हैं कि ये स्प्लिट नेम्स बहुत ज्यादा वर्क नहीं करते हैं, स्पेशली जैसे हम लोग अपना नेम सरनेम लगा लेते हैं ना, जैसे दीप्ति पाठक वर्मा, है ना, दिस इज हु आई एम, तो मैं दीप्ति पाठक वर्मा, मैं पाठक वर्मा यूज ही नहीं करूंगी बिकॉज ये स्प्लिट नेम है, एक जने के 2 नाम नहीं हो सकते, ऐसा डॉक्टर ह्यूलन बोल रहे हैं। कि सिर्फ, तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि नहीं, हंचेस का तो कोई एंड नहीं होता है क्लीनिंग प्रोसेस करने से। तो डॉक्टर जो वाइटाले ने पूछा कि अगर कोई हीलिंग जर्नी में है ना, कोई थेरेपिस्ट है, या आपके पास, जैसे आप लोग 2 फ्रेंड्स हो, एक आप हो, आपकी कोई सहेली है, या आपका कोई फ्रेंड है ना, ऑफिस कोलीग है, जैसे मोहित जी है, उनका कोई फ्रेंड है जो बचपन से उनका बहुत अच्छा यार है, और वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, और दूसरा अपने इश्यूज के बारे में बता रहा है, तो मोहित जी का क्या कंडक्ट होना चाहिए उस टाइम, है ना। मतलब वो सिर्फ सुने चुपचाप बैठ के, कि उसको रास्ता दिखाएं, उसको हाँ हूं करें, जो भी वो बता रहा है उसको सुने। तो उन्होंने ये बताया है, तो मोहित जी का काम है सिर्फ ये अपने मन में करना, उस पर्सन के लिए, अपने उस दोस्त के लिए, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो ये डॉक्टर ह्यूलिन ने
ज्ञान दिया है, बिकॉज हम सब ऐसे लोगों से सराउंडेड रहते हैं ना जो आके अपने अलग अलग लाइफ इश्यूज बताते हैं। हो सकता है आपके घर में कोई हो सकता है आपके कम्युनिटी में कोई हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है आप अपने मॉम या डैड से ही बात कर रहे हो, या भाई बहन से, जो लोग अपने आप को अपने इश्यूज लाइफ के अनवांटेड इश्यूज ऑफ कोर्स वो बता रहे हैं कि ये ऐसा चल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं हो रहा, वो मुझे ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे करते हैं। तो उस तरह की वो चीजें अगर आपको बता रहे हैं तो आपको पता है दैट आप उनको एब्जॉर्ब कर रहे हो, है ना। और आपको ये भी पता है कि वो शेयर्ड मेमोरी है। वो आपको किस लिए बता रहे हैं? बिकॉज आपके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी मेमोरी चल रही है जिसके कारण आपने वो वाला कॉन्वर्जेशन और उस पर्सन को अपने जीवन में अट्रैक्ट किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आप ही के अंदर, रीजन आप ही के अंदर है कि क्यों वो पर्सन आपको बता रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे में जो सुन रहा है हमको क्या करना है, तो उन्होंने कहा नॉन स्टॉप आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोलना है, अंदर चल रहा है वो साथ में, जिसके कारण उस पर्सन पे इफेक्ट आएगा। आप देखोगे कि वो कॉन्वर्जेशन बहुत अच्छे से स्टेयर हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे से वो हंच या कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी कि आपको क्या बोलना है और क्या है, मतलब यू विल बी गाइडेड। दैट इज वॉट ही सेज, गाइडेड फ्रॉम होम, फ्रॉम द डिवाइन। और वो हम आई लव यू किसको बोल रहे हैं? उस पर्सन को नहीं बोल रहे, हम अपने अंदर की डिविनिटी को बोल रहे हैं, है ना, जो इस वक्त उस पर्सन की तरफ फोकस्ड है कि क्यों क्यों वो पर्सन आया। तो हम क्लीन कर रहे हैं अपने आप, उस क्लीनिंग का असर हमारे जीवन में तो होगा ही होगा, सामने वाला जो हमसे बात कर रहा है, जो हमारे साथ स्टोरी शेयर कर रहा है, उसका भी होगा। तो इसके चलते डॉक्टर ह्यूलेन बता रहे हैं कि एक लेडी मेरे पास आई और उसको कुछ मेंटल वो था, इशू था, है ना, शी वाज स्किज़ोफ्रेनिक। तो उसने अपना, जो उन्होंने ऐसे कहा उसको, वो लगातार उससे बात करते करते आई लव यू बोल रहे थे, क्योंकि वो पूछ रहे थे कि क्या हुआ तुम्हारे जीवन में। तो ऐसे करके उन्होंने पूछा तुम्हारा पूरा नाम क्या है, तो जब उसने बताया उसका नाम ऐसा था, दिस दिस दिस, लाइक दीप्ति पाठक वर्मा। तो उन्होंने कहा अरे इतने सारे नाम कैसे हो सकते हैं। फिर उन्होंने उस फीमेल को कहा कि मुझे ये एकदम से इंस्पिरेशन आया कि ये दिक्कत है कि इतना लंबा सा इसका नाम है और स्प्लिट नेम्स है। तो मैंने उसको कहा वो स्प्लिट नेम हटाओ, तुम्हारा बर्थ नेम क्या था? तो उसने बताया फर्स्ट वाला, जैसे ओनली दीप्ति जैसे, तो ये मेरा बर्थ नेम है क्योंकि बचपन में ये नाम रख दिया गया था, तो मेरा ये वाला नेम है। तो उन्होंने कहा बस यही वाला नेम आप यूज करो ऑफिशियली। तो इस तरह से, है ना। और आगे जाते जाते उन्होंने कहा कि जनरली स्प्लिट नेम्स नहीं होने चाहिए। तो डॉक्टर जो वैटाले पूछते हैं तो फिर आपने क्या किया? उस फीमेल का नाम में प्रॉब्लम थी कि आपने उसको क्लीन किया, मतलब उसके अंदर कुछ मेमोरी आपके अंदर थी जो आपको उस फीमेल ने को आपने अट्रैक्ट किया। तो उन्होंने कहा दोनों हो सकती है, बट नाम मैंने बताया कि एक ही नाम यूज करो तो बेटर है, लाइक नॉट हैव टू थ्री नेम्स लाइक दैट। सो मतलब वो नहीं होना चाहिए डैश, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी बताया, जैसे विटाले एंड ओडिन, इस तरह का नाम, आगे एक और नाम है और उसके बाद दो और नाम है। तो इस तरह उन्होंने कहा कि जस्ट कीप इट सिंपल एंड कीप इट क्लियर, लाइक। तो उन्होंने पूछा डॉक्टर जो वाटाले ने कि उसने लीगली अपना नाम चेंज किया, लाइक कोर्ट में जाके ऐसे जो लीगली करते हैं। तो उन्होंने डॉक्टर ह्यूले ने कहा नहीं नहीं, शी डिडंट हैव टू गो दैट फार, उसको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। बस उसने अपने आप को ये बोला दैट मेरा ये वाला वन वर्ड मेरा नाम है, और ये बोल के ही उसके बॉडी के अंदर डिविनिटी स्टेप इन हो गई, वो रिलैक्स्ड होने लगी एंड शी स्टार्टेड फीलिंग होल अगेन। वो पहले स्प्लिट पर्सनालिटी इसीलिए थी क्योंकि इतने सारे नाम थे उसके, मतलब 3 नाम थे। तो उसके बाद जब उसने अपनी डिविनिटी को बोला कि आज से मेरा नाम बस ये है, एंड जस्ट बाय टेलिंग दैट टू हरसेल्फ शी बिगैन टू रिलैक्स। कैन यू इमेजिन? इससे ज्यादा सिंप्लिसिटी कहीं आ सकती है किसी प्रैक्टिस में, है ना। एंड शी स्टार्टेड फीलिंग होल अगेन, दैट इज। तो उन्होंने बोला दैट इस तरह से उसके जीवन में, उन्होंने कहा उसके जीवन में इसके कारण सुधार होने लगा। तो फिर डॉक्टर जो वाइटाले कहते हैं दैट आई स्टार्टेड अ मिरेकल कोचिंग प्रोग्राम, जिसके बारे में उन्होंने लिखा है, जो है www.miraclescoaching.com। और अब वो उनकी टीम लेती है ना, जैसे। तो डॉक्टर जो वाइटाले की टीम लेती है अलग अलग। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे बस ये श्योर करना है कि मेरी जो टीम कोचिंग कर रही है वो सही चीज कर रहे हैं, जेन्युइनली हेल्प कर रहे हैं। अभी तक हमने इतना पढ़ा है कि डॉक्टर जो वाइटाले बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरी जो टीम है जो कोचिंग करने का काम करती है, क्योंकि वो तो बहुत पहले से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं ना। डॉक्टर जो वाइटाले ने तो ये 20वीं किताब लिखी थी, अभी ये 21st बुक क्या कुछ है इनकी, जो ये जीरो लिमिट लिख रहे थे। तो उनको यही लग रहा था कि हमारा जो कोचिंग प्रोग्राम भी चलता है, हम लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हैं, उनके सपने पूरे कराते हैं,
तो क्या मेरे कोचेस सही काम कर रहे हैं? मैं उनको क्या बताऊं कि वो अपने आप को किस तरह क्लीन करें, बिकॉज उनके पास अजीबोगरीब लोग आते हैं अलग अलग समस्या लेके। तो उसके बारे में बात कर रहे थे। तो अब ये बता रहे हैं वो डॉक्टर ह्यूलन को, डॉक्टर जो वाइटाले बता रहे हैं। हाँ जी। He went on to explain that therapists think they are here to help people or save people, but in reality, their job is to heal themselves of the program they see in their patients. As those memories get concealed in the therapist, कैंसिल्ड। cancelled कैंसिल्ड। in the therapist, cancelled in the therapist, they get cancelled in the patient. It doesn't matter what you or your coaches say or do as long as they keep loving the person they are with. He explained again. Remember, the person you see is the mirror of you. What they experience is shared by you. Clean the shared program and you will both get well. But how? I love you, he said. I'm beginning to sense a theme here. या अब इन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग हमारे जीवन में होते हैं जो हमको आके बताते हैं, हम उनको गाइडेंस देते हैं, है ना। मैं करती हूँ, आप सब भी करते होगे, है ना। घर में ही कभी कभी ऐसे लोग आते हैं, कभी आपके बच्चे होते हैं, कभी फ्रेंड्स होते हैं, कभी रिश्तेदार होते हैं, कभी पेरेंट्स होते हैं, कभी भाई बहन होते हैं, कोई ना कोई हमेशा। तो उन्होंने कहा कि हमारा क्या कंडक्ट होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो इंसान आपको आके बता रहा है अपना दुख भरी दास्तान, यू आर शेयरिंग दैट विथ, मतलब आपके अंदर वो प्रोग्राम ऑलरेडी रनिंग में है इस वक्त, इसीलिए आपने उस पर्सन को इनवाइट किया है। तो वो पर्सन आपका मिरर है, जो आपके अंदर है वही उसके अंदर है। तो हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते, हम उसको ये नहीं सोच सकते कि वो पर्सन कैसे वाइनर है, पर्सन कितना वाइन कर रहा है, बार बार एक ही प्रॉब्लम, क्योंकि आपने भी उसको अट्रैक्ट किया है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो इंसान सुन रहा है उसको अपने आप को क्लीन करना होता है। कम से कम वो पर्सन आके हमको शीशा तो दिखा रहा है कि आपके अंदर ये प्रोग्राम, नहीं तो हमको पता कैसे लगेगा हमारे अंदर क्या प्रोग्राम। हम तो अपने आप को बड़ा सुच्चा साफ सुथरा समझ रहे हैं कि हम बहुत टाइम से मैजिक बुक कर रहे हैं, इजंट इट? ऑल ऑफ अस, हम सबका यही है कि नहीं, हमारा हमारा प्रिटी मच हार्ट बहुत क्लीन है, हम बहुत आराम से लोगों को ब्लेस कर पाते हैं। शुक्राना हमारे लिए बिल्कुल हमारा लेफ्ट एंड राइट हैंड हो गया है, हमारे बहुत इजीली आता है, हमको सारी प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे से पता है, ये सारी चीजें हम समझते हैं। लेकिन हमको पता नहीं है कि अगर हमारी लाइफ में कोई भी ऐसा एक इंसान है जो बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं है, जिससे जिससे हमारा मूड खराब हो जाता है और जिससे हमको बात करके बरी होती है, या जो भी होता है, कोई ना कोई ऐसा हो। जिस कुड बी एनीबडी इन योर, कुड बी एन ऑफिस कोलीग, कुड बी योर बॉस, जो क्या मैं बहुत जा रहा हूँ? तो आपको शायद वो बॉस बहुत ज्यादा नेस्टी लगता हो, है ना। तो अगर वो वाली सिचुएशन है, जो भी है हमारे जीवन में, अगर इस तरह का ऐसा कोई भी इंसान है, इसका मतलब है कि वो हमारी शेयर्ड मेमोरी है और हमारे अंदर वो वाला प्रोग्राम चल रहा है, तो हम ही को क्लीन करना पड़ेगा। और जैसे हम अपने आप को क्लीन कर लेंगे तो वो अपने आप हो जाते हैं। तो उन्होंने उन कोचेस के लिए भी बोला है कि, क्योंकि डॉक्टर जो वाइटाले बोल रहे थे ना कि मेरी एक मिरेकल कोचिंग प्रोग्राम रन करता है, तो फिर मैं अपने कोचेस को कैसे बोलूं? तो उन्होंने कहा नहीं, आपको अपने कोचेस को क्लीन करवाना पड़ेगा। वो जैसे ही क्लीन करेंगे अपने आप, क्योंकि वो शेयर कर रहे हैं ना बहुत कुछ लोगों के साथ, तो वो एक डिवाइन इंस्पिरेशन के साथ लोगों से बात करें, अपना व्यू पॉइंट नहीं बताएं, है ना। मी एज दीप्ति, इस वक्त मैं भी आपसे कोचिंग कर रही हूँ, तो मैं अपना व्यू पॉइंट नहीं बताऊं, है ना। मैं डिवाइन की इंस्पिरेशन बताऊं कि भगवान इस वक्त होते तो क्या बोलते। तो उस तरह से अगर मुझे डिविनिटी को स्टेप इन करवाना है तो मुझे अपने आप को भी क्लीन करना पड़ेगा, है ना। बट आप चिंता मत करो, मैं 10,000 होपोनोपोनो रोज करती हूँ, दैट्स माय मिनिमम, आई ऑलवेज एक्सीड 10,000। तो इसलिए अगर मैं आपसे बोल रही हूँ तो वो क्लीन करने का मेरा भी प्रोसेस जारी है और बहुत कंफर्टेबली हो जाता है वो, है ना। बिकॉज मुझे पता है कि मैं बहुत लोगों को लीड कर रही हूँ, और अगर मेरी प्रेजेंस से अगर आपके जीवन में कोई भी बदलाव आ रहे हैं या कुछ आए तो वो आएंगे ही ना, वो डिविनिटी से इंस्पिरेशन आएगी। तो उसके लिए मैं बहुत अच्छे से प्रोसेसेस करती हूँ, और भी 2 3 4 टेक्निक्स है मेरी जो होती हैं। तो वो सब सो दैट मैं अपना व्यू पॉइंट नहीं बताऊं, और ताकि जो जैसे इन्होंने ये बताई है ये वाली चीज, है ना, दैट जो थेरेपी दे रहा है उसको अपने आप को क्लीन करने की जरूरत होती है। तो जो भी आज आप गाइडेंस दे रहे हो किसी को, सपोज आपके घर में कोई है, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, या आपके बच्चे हैं, या आपके मॉम है, डैड हैं, भाई हैं, बहन है, दोस्त हैं, ऑफिस कोलीग्स हैं, जिनसे भी आप बात कर रहे हो, जो आपसे शेयर कर रहे हो, तो आपकी शेयर्ड मेमोरीज है। लेकिन आप क्लीन करके लगातार आपके अंदर एक चैंट चलना चाहिए, आई लव यू, 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 है ना। और बहुत नॉन इमोशनली करना होता है ये, बिल्कुल इमोशंस ऐड मत करना इसमें, मतलब ये कांस्टेंट चलना चाहिए, नॉन स्टॉप।
और अगर आप लगातार आपने बहुत देर कर लिया, सपोज आपने 100 या 200 आई लव यू आप अंदर बोल दिया आपने, वो भी काउंट करने की जरूरत नहीं होती है इसमें, है ना। इट इज नॉट अबाउट, सो अगर आप लगातार ये प्रोग्राम रन कर रहे हो अपने अंदर, आई लव यू, 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 अब आप बात कर रहे हो ना, वो क्लीनिंग आई लव यू की चल रही है ना। डिविनिटी को बहुत ज्यादा बताना नहीं पड़ता है, लेकिन आपको इनिशिएट करना पड़ेगा ना ये वाला प्रोसेस। तो आप इनिशिएट कर लो, उसके बाद जो भी आप काम कर रहे हो, कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन आपके मन में वो आई लव यू की चांट चल रही है, एंड दैट इज स्टार्टिंग टू गेट वायर्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड नाउ, है ना। वो अपने आप आती जा रही है। दिस इज द रियल प्रैक्टिस ऑफ होपोनोपोनो, of how to do it. So just keep doing it, especially अगर आप किसी से डील कर रहे हो और वो एक डिफिकल्ट पर्सन है, या आपके जीवन में डिफिकल्ट एक्सपीरियंस है किसी और की वजह से, और आपको पता है कि दिस इज जस्ट गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल और समथिंग, सो यू हैव टू क्लीन योर सेल्फ, यू डोंट हैव टू ट्राई टू फिक्स द आउटसाइड सिचुएशन, राइट। तो अपने आप को फिक्स करना है, और अपने आप को फिक्स करने के लिए हमें नॉन स्टॉप आई लव यू करना है, ऐसा डॉक्टर ह्यूलेन, डॉक्टर जो वाइटाली को बोल रहे हैं। that it says that clean the shared program and you will both get well. बोथ मतलब जो भी एक पर्सन जो दूसरे से बात कर रहा है ना, बस यही है। तो अब डॉक्टर जो वाइटाले बोलते हैं, बिगनिंग टू सेंस अ थीम हियर, कि लाइफ की थीम क्या है। लाइफ की थीम इज आई लव यू, या जैसे आई थिंक वी शुड बी डन विद दिस चैप्टर, और नहीं है अभी भी। सो मोहित जी, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वॉइस एंड योर टाइम विद अस। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।